नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। तनहु में दूटा बस एक दोसर से ठकरायल, 2 गोटे के मृत्यु, 8 गोटे घायल। तेजाब प्रहार से मृत्यु भेल सम्झनाक बहिन के इलाजक लेल और 3 लाख देबाक प्रदेश सरकारक निर्णय, घटनाक जांच के लेल निर्देशन। केंद्रीकृत सत्ता में मनोरंजन ल रहल सब संहिता के बाधक बनल मुख्यमंत्री राउत के आरोप। मुट्ठी भर शासक राज कर रहल कथन। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री गुरुङ चीन भ्रमण में, प्रदेशक मुख्यमंत्री सबके विदेश भ्रमण के स्वीकृति में केंद्र सरकार से विभेद। पार्टी के विधान संशोधन मस्यौदा पर कांग्रेस से सुझाव, संकलन के काज जारी। जनकपुर में कांग्रेसक प्रादेशिक जमघट। आप समाचार विस्तार से। तनहु में आइभेल गाड़ी दुर्घटना में पड़कर 2 महिला की जान गई। जान गुमुनिहार में ब्यास नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के सरस्वती कुबर आ पहचान नहीं खुजल करीब 27 वर्षक एक महिला रहल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक। दुर्घटना में पड़ 8 यात्रु घायल भेल। पोखरा से दमौली दिस जा रहल लू 1 ख 4194 नंबर के बस आ दमौली से पोखरा दिस जा रहल 3 ख 4442 नंबर के माइक्रो बस मनहरी में एक दोसर से ठकरायल छल। दुर्घटना में माइक्रो चालक मैगदेव वार्ड नंबर 1 के तुल बहादुर बिक आ ब्यास वार्ड नंबर 2 के विष्णुमाया बस्नेत गंभीर घायल भेल। तेजाब आक्रमण में पड़ कर मृत्यु भेल रौतहट चंद्रनिगापुर के 18 वर्षक समझना दास के निधन प्रति दुख व्यक्त करते प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के और 3 लाख राहत देबाक घोषणा करेने छै। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आई अपन अभिव्यक्ति सार्वजनिक करते मृतक के बहन सुस्मिता दास के इलाज आ मृतक परिवार के राहत स्वरूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से 3 लाख रकम देबाक घोषणा करेने छै। ओ तेजाब आक्रमण से गंभीर घायल भेल दीदी बहन के इलाजक लेल ऐसा पहिनहु प्रदेश सरकार 1 लाख देबाक निर्णय कर चुकल जनबैत समझना दास के जीवन रक्षा कर नहीं सकल प्रति दुख व्यक्त केने छलनि। संगे 15 वर्षक सुस्मिता दास के इलाजक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि छै। एहि बीच मुख्यमंत्री राउत तेजाब फेंकावला के कार्यवाही कर तथा भविष्य में एहन घटना होबय नहीं देबह आवश्यक उपाय तथा कानूनी परामर्श सहित लिखित प्रतिवेदन 15 दिन भीतर पेश कर मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के आवश्यक निर्देशन दिलनि छै। चंद्रनिगापुर वार्ड नंबर 6 बाजार टोल के 18 वर्षक समझना दास आ हुनक 15 वर्षक बहन सुस्मिता दास के भादो 26 गते रात सुतल अवस्था में पड़ोसी राम बाबू पासवान चेहरा में तेजाब फेंक कर भागल छल। दीदी बहन के इलाज काठमांडू में भऽ रहल अछि। इलाज क्रम में ओकरा सबके आर्थिक अभाव देखल गेल छल, मुदा केंद्र सरकार कोनो सहयोग नहीं केने समझनाक पिता जादूलाल दास के आरोप छलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार शुरू में 1 लाख सहयोग केने छल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत केंद्रीकृत सत्ता में मनोरंजन ल रहल सब संविधान आ संहिता कार्यान्वयन में बाधक बनि रहल आरोप लगौलनि छै। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नंबर 2 के प्रादेशिक जमघट के विराटनगर में संबोधन करते पार्टी को उपाध्यक्ष समेत रहल मुख्यमंत्री राउत एहन आरोप लगौलनि छै। राजनीतिक दल के नेता सब संहिता के थोड़ बहुत स्वीकार केलो पर थाई सत्ता के प्रतिनिधि संहिता के एखनो स्वीकार कर नहीं सकल हुनक कहब छलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 बाहेक सब प्रदेश में एकटा पार्टी के सरकार रहलो पर संघीय सरकार प्रदेश सबके अधिकार देव आनाकानी केला से ओकर नियत पर प्रश्न खाड़ भेल बतौलनि। देश में मधेसी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम लगायत पहचानवादी 2/3 के संख्या में रहला पर ई शक्ति सब बीच एक दोसर संगे की एकता होब नहीं सकबाक कारण मुट्ठी भर के शासक सब राज कर रहल ओ धारणा रखलनि। पार्टी के महासचिव एवं प्रदेश नंबर 1 के इंचार्ज रणध्वज कांदवाक अध्यक्षता में भेल जमघट के उद्घाटन केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव केने छलनि। जमघट में वरिष्ठ नेता अशोक राय, दोसर उपाध्यक्ष युवराज कार्की सहितक उपस्थिति छलनि। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 7 दिनक चीन भ्रमण में गेल छथि। मुख्यमंत्री गुरुङ केंद्र सरकारक अनुमति में आई से चीन भ्रमण में गेला अछि। ऐसा पहिने जेठ 6 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के अमेरिका भ्रमण में रोक लगौने छल। तेना प्रदेश नंबर 2 में कानून निर्माण, बजेट निर्माण सहित काज बाँकी रहल कारण देखबैत केंद्र सरकार राउत के भ्रमण अस्वीकृत केने छल। मुदा 3 महीना के बाद केंद्र सरकार गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री गुरुङ के भ्रमण के स्वीकृति देने अछि। गंडकी प्रदेश में कानून निर्माण सहित बहुत काज बाँकी रहितो केंद्र से भ्रमण के लेल अनुमति देल गेल पर विरोध भेल अछि। सरकारक एहन कदम के मंत्री तथा नेता सब राज्य विभेद के नमूना प्रस्तुत केने आरोप लगाबि रहल अछि। अखनो विभेद कायम छै।
जखन प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री के अमेरिका के भ्रमण जाय के बात रहे तो ओहिठाम संघीय सरकार द्वारा रोक लगाई गई। अखने जे देखियो तो चीन भ्रमण के लागी दोसर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ पे स्वीकृति दे दी। अब बहुत आसानी तरीका से कोई किस्म के अवरोध नहीं है। तो ये सब अहाँ के विभेद के प्रकाष्ठा नहीं चुकल है। तो हम सब आप विभेद रहित देश निर्माण करना चाहे छी। तो जै किस्म से जे विभेद सब भ रहल छै, जै किस्म से प्रदेश नंबर 2 के अहाँ के स्रोत के बाँट फाँट के बात हो या हक अधिकार के बात हो या सीमांकन के बात हो, तो ओकरा सबके विभेद में राय के काम करे वाला काम केने छै, जे कि राष्ट्र के लागी सबसे बड़का घातक चीज छै। ये 100% विभेद भेलै कि ओहि बेर भी ही जे 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाय के लागी तैयार मतलब भेल रहथिन, हिनका रोके के न चाही, है ना। वैसने अभी जे भेलै है अपने रखली है बात, वो एकदम गलत भेलै सरासर। ये विभेद भेलै, नहीं होबे के चाहिए। अब यही कारण से तो अहाँ सुनले होबै 2 नंबर प्रदेश में कर्मचारी से अपने के सहयोग नहीं कर रहा है सरकार के। ये सब केंद्र सरकार रवैया मतलब ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री गुरुङ विशेषकर हेनान प्राप्त अवलोकन के भ्रमण में गेल अछि। हेनान प्रांत के अवलोकन भ्रमण में गेल अछि। पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विश्वभर चिन्हल गेल हाइनान प्रांत के भ्रमण से पर्यटन प्रवर्धन कर एक दोसर के सहयोग आदान प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक मुख्यमंत्री गुरुङ के दाबी अछि। प्रदेशक सरकार सदस्य के विदेश भ्रमण के लेल केंद्र सरकार से स्वीकृति लेल जेबाक व्यवस्था अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला अपन पार्टीक नेतृत्व में आयल संविधान के नीक प्रतिपक्षी के रूप में रक्षा करबाक लेल एक होबऽ नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर में आइ भेल पार्टीक विधान संशोधन सुझाव संकलन प्रादेशिक जमघट के संबोधन करैत पूर्व महामंत्री समेत रहल नेता सिटौला 7 प्रदेश सहित देश भर कांग्रेस प्रतिपक्ष में रहला से सशक्त रूप में संविधानक रक्षा आ सुरक्षा के लेल लागि पड़ल कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छलनि। वहाँले सरकार पूर्वजाले सरकार संघको संस्था हुनु भने त्यही आधारमा राजनीतिक सभाहरूमा त्यही समयको सम्भावना भोलि के हुन्छ त उहाँहरूको कुरा त उहाँले दुई सपोर्ट गर्नुभयो। त्यसमा त्यो लक्षण देखियो त्यस बेलामा। अब भोलि के हुन्छ उहाँहरूको आन्तरिक कुरा। 6वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार छ। यो प्रदेशमा उपप्रयाजकको सभासदको नेतृत्वमा सरकार छ र कम्युनिस्टमा सरकार छ। यहाँ पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। देशभर मूलभूत रूपबाट जाने प्रतिपक्षमा छौँ। हामी प्रतिपक्षमा रहेर हाम्रै नेतृत्वमा आएको संविधानको रक्षा गर्न हामी गर्न सक्दछौँ। यसका मौलिक परिवर्तन हामी कसरी बचाउन सक्दछौँ। त्यो मौलिक संरक्षणलाई बचाएर आम नेपाली जनताले जनताको मागबाट उठेका विषयलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। चाहे मधेसमा उठेको मुद्दा होस्, चाहे पुरानो मुद्दा होस्, चाहे नवीन ढङ्गले उठ्न खोजेका मुद्दाहरू, त्यसलाई हामी देशको मूल स्थितिमा मुख्यधारामा कसरी जोड्न सक्छौँ। नेता सिटौला देश के फेर कुशल नेतृत्व देबाक लेल भरपूर तैयारी कर नेता कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि। सिटौला फेर से देश के अनुभवी पुरान आ नया पीढ़ी के एक बनबैत देश के नेतृत्व देबाक उद्देश्य लक पार्टी के आगा बढ़ाल जेबाक में जोड़ देने छलनि। कसरी हामी हाम्रो नेपाललाई नवीन युगमा अग्रसर गराएर द्रुत गतिले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दैछौँ। त्यसकै लागि महासचिवको बैठक हामी मङ्सिरको पहिलो हप्तामा गर्दैछौँ। महासचिवको बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाका लागि इरानमा अनुरूप परिवर्तन चाहिएको छ। त्यसका लागि महासचिवको बैठक देशको राजनीतिमा नयाँ कोष फेरि निर्माण गर्नु परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नयाँ राजनीतिक कार्ययोजना चाहिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई देश हाँक्नका लागि त्यसका लागि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नका लागि महासचिव साथीहरू हामी जोडेर रहँदैछौँ। काठमाडौँमा महासचिवमा हामी प्रस्तुत हुँदा हाम्रो आफ्नै ठाउँमा हामीले भोगेका कुरा, हामीले जानेका कुरा, अनुभवबाट पढेर देखेर सुनेर के हामीलाई अनुभूति भएको छ, त्यसको जगबाट उठेर आफ्नो स्वाभिमान अभिव्यक्त हुँदैछ महासचिव बैठकमा। कार्यक्रम में नेता मिनेन्द्र रिजाल विश्व के विभिन्न देश सब जेहन नेपाल में सेहो कोनो एक व्यक्ति के मजबूत बनाकर देश ओकरा कब्जा में
होब जा रहला से मजबूत व्यक्ति से बेसी मजबूत संस्था के नेतृत्व में देश के लजायब आवश्यक रहल बतौले। नियम कानुन सबै मिल्दै शासन गर्ने एउटा अभ्यास सुरु हुन थालेको छ नेपालमा। त्यसका लागि अलिकति विश्वको सन्दर्भ पनि थाहा परेको छ। बलियो व्यक्तिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प, बलियो व्यक्तिको रूपमा भ्लादिमिर पुटिन, बलियो व्यक्तित्वका रूपमा टायर टर्कीका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति, बलियो व्यक्तिका रूपमा हाम्रो दक्षिण पनि उत्तरका पनि नेताहरू, बलियो व्यक्ति नेतृत्वमा रहने एउटा ग्लोबल कन्टेक्स्ट छ। त्यसैले आज दुनियाँको पनि चुनौती, नेपालको पनि चुनौती व्यक्तिलाई बलियो होइन संस्थालाई बलियो कसरी बनाउने। नेपाल दुनियाँमा म्याग्ना कार्टादेखि सुरु भएको विशेष बेलायतको गौरवशाली क्रान्ति 1688 पछाडिको एउटा सन्दर्भ हो संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने। अब संस्थालाई बलियो बनाउने चुनौती हामी राष्ट्रिय रूपमा पनि गरिरहेका। पार्टी के विधान संशोधन मस्यौदा समिति से तैयार किया गया प्रारंभिक मस्यौदा पर सोम दिन से सुझाव संकलन के काज नेपाली कांग्रेस शुरू करने छ। विधान संशोधन मस्यौदा के अंतिम रूप देव कांग्रेस प्रदेश स्तरीय परामर्श शुरू करने छ। केन्द्रबाट जुन विधान मस्यौदा समितिबाट एउटा ड्राफ्ट जुन गरेर उहाँहरू ल्याउनु भएको छ त्यो ड्राफ्टमा छलफलको लागि सबैजनालाई आज बोलाइएको छ र सबै महासमितिका सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले कि अहिलेको बेलामा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जुन घोषणा भएको छ र त्यो संविधानको अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानलाई पनि संशोधन गरेर नयाँ संरचना अनुसार विधान बनाउनु छ र त्यसको लागि कस्तो किसिमको जिल्ला केन्द्रीय कार्य समिति कतिजनाको हुनुपर्ने, केन्द्रीय कार्य समिति कस्तो किसिमको हुनुपर्ने, जिल्ला कार्य समिति कस्तो किसिमको हुनुपर्ने, प्रदेशको कार्य समिति कस्तो किसिमको हुनुपर्ने। प्रदेश से होबवाला परामर्श के बाद वही के अंतिम रूप देबाक समिति संयोजक एवं कांग्रेस समूह समिति तैयार करने विधान संशोधन मस्यौदा के कांग्रेस के अघन में आयोजना होबा लागल महासमिति के विचार से अनुमोदन किया जात। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम के बाद जनप्रतिनिधि सभा कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा करने अवसर पर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका से व्हील चेयर वितरण। दशैं के लिए काठमांडू से बस के अग्रिम टिकट खुजल, यात्रियों के कोनो समस्या होबा नहीं देवा समिति सब गठन। आ सरकार से 10% यातायात के भाड़ा दर बढ़ाओ के प्रति विरोध सत्ता पक्ष अनेरा सदु समेत सड़क में। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका जनप्रतिनिधि पौने 1 वर्ष पूरा के अवसर में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना के आश्विन 9 गते जनप्रतिनिधि सब शपथ ग्रहण के दिन आज जनकपुर धाम उप महानगरपालिका भिनसर वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजना किया गेल। कार्यक्रम के आयोजना किया गेल तेना उप महानगरपालिका के प्रांगण में एक कार्यक्रम के आयोजना का अपांगता भेल सबके राहत स्वरूप व्हील चेयर समेत वही अवसर में वितरण किया गेल छै। दो 2074 साल आश्विन 9 गते जनप्रतिनिधि में निर्वाचित भेल सब जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में शपथ ग्रहण केने छलनि। उप महानगरपालिका के प्रमुख लालकिशोर शाह, उप प्रमुख रीता झा फरक क्षमता भेल सबके व्हील चेयर वितरण केने छल। उप महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश मैनाली समेत व्हील चेयर वितरण केने छलनि। कार्यक्रम में वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लोकन, सदस्य लोकन के समेत सहभागिता छलनि। सड़क निर्माण के मांग करते जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 के स्थानीयवासी सब धरना के निरंतरता दऽ रहल अछि। वार्ड नंबर 14 के स्थानीयवासी सब आई तेसर दिन प्रदेश नंबर 2 के शहरी विकास डिवीजन कार्यालय में भिनसर 11 बजे से दोपहर 2 बजे धरि धरना में बैसल छल। थापा चौक रजौल मुजलिया सड़क खंड निर्माण के मांग करते सब धरना दैत आबि रहल अछि। ओ सब अपना सभक मांग तत्काल संबोधन नहीं भेला पर स्थानीय निकाय में तालाबंदी करबाक चेतावनी समेत देलनि। मुजलिया प्रहरी चौकी धरि के जे सड़क
2074 5-12 महीना 12 गते के जे छै जहाँ के सूचना अनुसार जे छै जे सड़क निर्माण करे के शहरी से जे योजना निकलले मोटा मोटी 1 साल भ गेलै, लेकिन ओहिमे जे छै जहाँ के काज शुरू नहीं भ पेले। तै के संघर्ष हेतु हम सब जे छै जे 14 नंबर वार्ड कार्यालय में जे छै जहाँ के जे छै जे ज्ञापन पत्र बुझलियन। ओइ के बाद में जे छै ओ सब लगातार 3 दिन से धरना दैत आबि रहल अछि। एहिसँ पहिने स्थानीयवासी सब वार्ड नंबर 14 के वार्ड कार्यालय में समेत धरना देने छल। उसका धरना संगे पहिल चरण के संघर्ष के कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। ओ सब बुझ दिन दोसर चरण के कार्यक्रम तय करबाक जनौलक अछि। परियोजना अंतर्गत थापा चौक से मुचलिया धरि 1280 मीटर सड़क निर्माण करबाक योजना रहल अछि। मुदा एडीबी परियोजनाक समय खत्म होबय लगलो पर निर्माण काज नहि भेला पश्चात ओ सब दबाव देबय के काज शुरू केलक अछि। विकास के हाकिम जी के नगर पालिका के मेयर साहब के वार्ड कार्यालय के हुनका सबके जिम्मेवारी लेवे पड़ते और हमर सबके मांग अविलंब पूरा हुए से हम हिनका सबसे अपेक्षा और आशा रखे छी। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह एक वर्षक कार्य प्रगति विवरण तथा आगामी योजना सभक विषय में जानकारी करौलक अछि। उपमहानगरपालिका वार्ड कार्यालय वार्ड नंबर 7 में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर वार्ड अध्यक्ष शाह आर्थिक वर्ष 2074-75 में उपमहानगरपालिका द्वारा नगर स्तरीय कार्य बापत 55 लाख तथा व्यक्तिगत खर्च से 5 लाख रुपया खर्च भेल जानकारी करौलक अछि। वार्ड अध्यक्ष शाह आर्थिक वर्ष 2074-75 में वही वार्ड में पड़ेवाला पोखरी के जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यकरण के लिए प्रयास कयल गेल। जानकी सरोवर के सौंदर्यकरण में राखल गेल आधारभूत विद्यालय के नमूना विद्यालय बनाबऽ आ शिक्षा में गुणस्तरीयता आनऽ लेल प्रयास कयल गेल बतौलनि। पतंजलि योग साधना केंद्र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में नमूना योग शिविर बनाउने पहल थालिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका परिक्रमा सडक भित्र मांस मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाउने अभियान अंतर्गत जनकपुर को 25 वार्ड मध्ये वार्ड नंबर 7 आफ्नो वार्डलाई मांस मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 में रहेको पेठिया बजारदेखि भरपुरा चौकसम्म बाटो एडीबी परियोजना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मेयर जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण के 1 वर्ष पूरा भेल अवसर में ओ एहन जानकारी करौने छथि। तहिना वही वार्ड में रहल पतंजलि योग साधना केंद्र के उपमहानगरपालिका नमूना योग शिविर बनेबाक प्रयास शुरू कयल गेल। परिक्रमा में सड़क भीतर में मांस मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाबऽ अभियान के रूप में लेल गेल कार्य प्रगति प्रस्तुत कयल गेल छल। तहिना अन्य पूर्वाधार योजना आ नगर स्तरीय योजना समेत 2 करोड़ 42 लाख के रहल अध्यक्ष शाह जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में उपमहानगरपालिका प्रमुख उप प्रमुख सहितक सबके समेत सहभागिता छलनि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष शिव कुमार शाह वार्ड के ज्येष्ठ नागरिक लोकनि के निःशुल्क तीर्थ यात्रा में फेर से ल जेबाक तैयारी केलनि अछि। वार्ड कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का वार्ड अध्यक्ष शाह ज्येष्ठ नागरिक सबके नेपालक चर्चित धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ आ मनोकामना दर्शन के लिए निःशुल्क व्यवस्था केने वो जानकारी दिलनि अछि। मतलब जनप्रतिनिधि मतलब शपथ ग्रहण आई ठ्याक्कै 9 गते 1 साल भयो। एहिमे हमरा के 25,000 के महीना के जे तलब देलकी है ई तलब लक हम अपन अपना यूज में नहीं खर्चा कर हम वृद्ध माता सबके और दलित चाची दीदी बहनी सब जे और अन्य जाति सब में से लक लड़का सबके घुमावे के लागि पशुपति नाथ और मनोकामना खाना पीना सब और सारी सब ई वितरण अपन महीना के तलब 1 साल के हमने लक वृद्ध माता सबके। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने शाह अपना वार्ड अध्यक्ष के रूप में 1.25 वर्षक तलब भत्ता निजी परियोजना में खर्च नहीं करबाक मनसाय अनुरूप ज्येष्ठ नागरिक सबके तीर्थयात्रा में लजेबाक निर्णय के बतौलनि। कुल 82 गोटे ज्येष्ठ नागरिक के तीर्थयात्रा के लिए जेनाई औनाई खनाई आवास के समेत व्यवस्था निःशुल्क कयल जेबाक ओ जानकारी दिलनि। एहिसँ पहिनहु अध्यक्ष शाह ज्येष्ठ नागरिक सबके भारत के बाबाधाम सहितक विभिन्न तीर्थयात्रा में ल गेल छलथि। आज सितंबर 25 दिगो विकास लक्ष्य के लिए 2030 के एजेंडा 33 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जनकपुर में समेत मनाओल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय यूएन एजेंसी आ एनजीओ फेडरेशन संयुक्त आयोजना में भेल कार्यक्रम में दिगो विकास के लिए 17टा लक्ष्य के विषय में परामर्श करैत वार्षिक उत्सव मनाओल गेल अछि। आई नेपाल सहित कुल 195 देश सब ई लक्ष्य के आत्मसात करैत हस्ताक्षर केने नेपाल में समेत
3 तह के सरकार वही लक्ष्य बमोजिम कर रहल अछि। ओहि अवसर में तेसर वार्षिक उत्सव मनाओल गेल अछि। प्रादेशिक स्तर में पहिल बेर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाओल गेल। एनजीओ फेडरेशन प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह जानकारी दिलन। दुगो विकास लक्ष्य है, एहिमे अहाँके तीनों तरह के सरकार सब काम कर रहा है, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। यही 17 गो लक्ष्य के बीच में रह के हमारा सबको काम करे गए हैं और 195 गो राष्ट्र आइए के दिन में एक एडॉप्ट कर सिग्नेचर करके लागू कर रहे हैं सितंबर 25 से आए। तो यहाँ के पूरा संपूर्ण विश्व भर में ये कार्यक्रम आगे मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम के यहाँ के 3rd एनिवर्सरी है, 3rd वार्षिक उत्सव है, 3 वर्ष बीत गए और हमारा सबके प्रदेश गठन होला के बाद में यहाँ के पहिल बेर है हम सब एक 3rd वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। और इनमें हम सब सामाजिक विकास मंत्रालय, यूएन एजेंसी, एनजीओ फेडरेशन सबको यहाँ के संयुक्त रूप से मिलकर सामाजिक संस्था सबको यहाँ के संयुक्त रूप से मिलकर हम सब 3rd वर्षगांठ मना रहे हैं। और कार्यक्रम में सहभागी प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह विकासक यी 17टा लक्ष्य अनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढ़ प्रतिबद्ध रहल बतौने छलैन। महिला अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत सरोकारवाला सब 20 वर्ष उमेर पहुंचल युवती के विवाह मात्र वैधानिक हेबाक प्रावधान मधेसी मैत्री ने रहल धारणा रखले छ। जनकपुर धाम में आय मंत्री सब, महिला सांसद सब, एकल दलित मुस्लिम हिंसा पीड़ित महिला सभक उपस्थिति में संकल्प नामक संस्थाक प्रदेश स्तरीय जमघट में संस्थाक पदाधिकारी सब एहन धारणा रखले छ। जमघट में संकल्प के सचिव उषा राउत कानून में आयल ई प्रावधान कागज में सीमित हेबाक दावी कलन। वो 20 वर्ष उमेर विवाह के प्रावधान व्यवहार में लागू होब नहीं सकबाक कहित परिमार्जन के मांग कले छ। देखो अहाँ सब अपन तराई में एकदम गलत छै। ई सच्चा बेला पर्दै यति लामो 19 जंग बहादुर के कानून से अपन सच्चा के एतैले बहुते परिमार्जन ओइमे भइरा छै। हम सब स्वागत करै छी फौजदारी देवानी संहिता के, लेकिन महिला सबके कानून संविधान एकटा बात कहै छै तपाईको यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 एउटा कानून बन्छ र फौजदारी देवानी संहिता बाजेल वाला कानून सब हटाइला पर्दै उ सब वो गलत छै। ये मुद्दा उठे वाला है, हम सब ओहि के लागि सचेत करने छी। यहाँ के प्रेमी संस्था संकल्प प्रादेशिक संजाल समेत गठन कर लागल अछि। सभा के संबोधन करैत प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री आ सामाजिक विकास मंत्री महिला सब पीड़ित रहल कहित एकता सद्भाव में ध्यान दैत एक भऽ कऽ अधिकार के लेल लड़ आग्रह करने छलनि। मधेश के मुद्दा छै, मधेश के मुद्दा नहीं छै, संपूर्ण नेपाली के मुद्दा छै। जे मुद्दा तराई से मधेश से उठल रहे आगाड़ी बढ़ले, यह बहुत सारे इतिहास छै। ये माले के जे आंदोलन जे देखबे झापा से शुरू भेल छै, आवश्यकता भेले देश के जनता के आवश्यकता महसूस भेले, राष्ट्र भर में ये अभियान के रूप में आगाड़ी बढ़। नेपाल में हम सब अधिकार से आ पहचान से हम सब घूमत रहलिए। वही समय में अधिकार आ पहचान के लगी मधेश विद्रोह भेले, वही मधेश विद्रोह में हम सब गोटा आगाड़ी बढ़ली। आ ई आंदोलन ई संघर्ष संपूर्ण नेपाली जनता के छै से हमरा सबके महसूस। दुश्मन महिला के दुश्मन पुरुष नहीं छै, महिला के दुश्मन महिले छै। ई साबित कर देब हम। अपन बेटी जे दोसर के घर में जाय छै त कहै छै माया जे हमर बेटी के कोनो दुख नहीं हुआ, रानी जका हमर बेटी रहे। लेकिन दोसर के बेटी जे अपना घर में आबै छै त कहै छै तू खटबी नहीं, तू भंसा नहीं बनेबी, कपड़ा नहीं खींचबी, ओकर माय के 1 लाख कर देते। त कहू त अपन बेटी ले त वो राज रानी मांगे छै आ ओहिना ककरो जन्मल बेटी आबै छै त ओकरा उ जे छै विभिन्न तरह के दुख दै छै। के दुख दै छै? सास दुख दै छै। के दुख दै छै? ननद दुख दै छै। के है छै उ सब त महिले न है छै। नेपाली कांग्रेसक नेत्री नीलम कर्ण के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश स्तर में गठन कयल जाय वाला
संजाल प्रदेश सरकार संग समन्वय कऽ कानून के जटिलता सब हटबैत अधिकार के क्षेत्र में काज करबाक लेल संकल्प प्रादेशिक संजाल गठन करऽ लागल अछि। आई सेप्टेम्बर 25 अर्थात विश्व फार्मासिस्ट दिवस नेपाल में से विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल गेल अछि। एहि अवसर में जनकपुर स्थित नेपाल फार्मासिस्ट संगठन NPO आई जानकी मंदिर में जहाँ औषधि तेही फार्मासिस्ट नाराक संग दीप प्रज्वलन कऽ ई दिवस मनौलक अछि। कार्यक्रम में संगठनक अध्यक्ष अजित कुमार यादव फार्मासिस्ट मात्र औषधि बिक्री अथवा वितरण कर पाओल जेबाक बतौलनि। ओ फार्मासिस्ट बिना अवैध रूप में बहुत फार्मेसी सब संचालन में रहल कहैत सरकार के निगरानी बढ़ावा आग्रह समेत कयलनि अछि। सर हम सब हर एक साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनबै छियै जे 25 सेप्टेम्बर के मनायल जाइ छै वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। अब वर्ल्ड में सब ठाव में मनबै छै, जेना नेपालो में हर एक ठाव में NPO द्वारा मनायल गेलै। हम सब जनकपुरो में जे केंद्रीय कार्यालय छै NPO के, हम सब जनकपुर में आजू के दिन मना रहल छियै। से लास्टो ईयर मनैले छलियै और अखनो मना रहल छियै। जेना विराटनगर, काठमांडू, वीरगंज सब ठाव में मनायल गेलै। आइनो हम सब मना रहल छियै फार्मासिस्ट डे जे NPO द्वारा आयोजित छै। हमरा सबके नारा छै जहाँ औषधि तहाँ फार्मासिस्ट, जत्ता जत्ता औषधि छै ओत्ता फार्मासिस्ट चाही। अगर वो फार्मासिस्ट ओत्ता नहीं छै तो उ वैधानिक रूप से नहीं, फार्मेसी वैधानिक रूप से नहीं छै, रजिस्टर्ड नहीं भेलै। जत्ता DDA में रजिस्टर अगर नहीं कल गेल है तो उ फार्मेसी रजिस्टर्ड नहीं भेलै और उ सही ढंग से फार्मेसी संचालित नहीं भेलै। उ अवैध तरीका से फार्मेसी संचालन भेल छै। और हरेक जनता के हम आग्रह करे चाहबै कि जत्ता छै अपने सब जे औषधि किनी छी तो एटलीस्ट ई जरूर पूछू कि ई औषधि पसल छै ओहि में फार्मासिस्ट छै कि नहीं छै। अगर फार्मासिस्ट छै तो अपने सब औषधि कीनू, अगर नहीं छै तो अपने सब के हम आग्रह करै छी कि अपने सब नहीं कीनू, कियाकि औषधि एगो दाल भात नहीं छै से सीधे खबै। ओ सब सरकार फार्मेसी पढ़ने सब बेरोजगार बनेबाक काज मात्रे केने समेत आरोप लगौलनि अछि। फार्मासिस्ट सब सेप्टेम्बर 25 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मन बिताब रहल अछि। अपन न्यूज में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू से बस के अग्रिम टिकट खोजत यात्री के कोनो समस्या होबे नहीं देबा समिति सब गठन। सरकार से 10% यातायात भाड़ा बढ़ाओल गेल प्रति विरोध जारी, सत्ता पक्ष अनेरा स्वरूप समेत विरोध में। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय आना लागल प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन मस्यौदा विधेयक पर परामर्श केलक अछि। मंत्रालय के आयोजना में संबंधित पक्ष आ निकाय के सहभागिता में जनकपुर में भेल कार्यक्रम में बजट यातायात व्यवसायी सब मस्यौदा में देखल गेल जटिलता के विषय में स्पष्ट केने छलनि। तर आजको यो मस्यौदामा व्यवस्थापन समिति भन्ने शब्द चाहिँ छ, तर त्यो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुने, सदस्य सचिव को हुने र त्यो व्यवस्थापन समितिमा कुन समितिहरू बस्ने, मजदुरका साथीहरू बस्ने कि नबस्ने, यातायात सेक्टरका साथीहरू बस्ने कि नबस्ने, त्यो कुरालाई यहाँ छोडिएको छ। म चाहन्छु यी कुरालाई यस मस्यौदाभित्र संघीय ऐनको कानुनलाई हेर्दै त्यसमा यहाँका व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी, यस प्रदेशका व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी त्यो समितिको गठन हुनुपर्दछ। और संबंधित निकाय के प्रतिनिधि लोकनि समेत ओ सब महसूस केने विधेयक के जटिलता सभा के विषय में परिमार्जन के लिए अपील केने छल। उठल प्रश्न सबके जवाब देत मंत्री जितेंद्र सोनल प्रादेशिक कानून जनता के हित में बनत धारणा रखने छल। जनता के लिए आईन सब होते हैं, लेकिन इतना अन्योन्याश्रित संबंध है इसका कि जब जनता के प्रतिनिधि द्वारा अथवा जनता के द्वारा जब कानून बन जाते हैं, संविधान बन जाते हैं, तो उसी संविधान, उसी कानून, उसी नीति नियम में सारे जनता को बजना पड़ता। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदर्भ उपस्थित हैं और उनका भी हम लोगों ने काफ़ी सुना। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहा कि हम लोग प्रादेशिक कानून या प्रादेशिक विधेयक बनाते हैं, प्रादेशिक नीति जब बनाते हैं
तो स्वाभाविक रूप से हम एक देश का नीति, एक देश का विधान नहीं बनाते। संविधान उसमें ये बात लिखा भी गया है कि अगर संघीय कानून से कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी कानून अगर निचले कानून बनते हैं तो स्वतः निस्तेज हो जाए। प्रादेशिक कानून से कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी कानून निचले स्तर के लोग बनाते हैं, नगर पालिका में, महानगर पालिका में, गांव पालिका में, तो स्वतः निस्तेज माना जाएगा। वो आप जो लाइसेंस इशू करते हैं वो तो केवल राष्ट्र का बात नहीं होता है। आप लाइसेंस में राज्य मंत्री डिम्पल झा, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी सहितक प्रतिनिधि लोकनि के उपस्थिति छलनि। दशमी के लेल अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कयल गेल अछि। यातायात व्यवसायी सब आइ सँ दशई के लेल अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कयलक अछि। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघक सोम दिन बैसल बैसार निर्णय अनुसार देशभर दशई के अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कयल गेल। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघक महासचिव सरोज सिटोला जानकारी दिलनि। वो दशई में घर जाए यात्रु सबके सहज ढंग से सवारी साधन उपलब्ध कराब महासंघ अनुगमन के कार्य सेहो एक साथ अगाडि बढ़ाउने धारणा रखने छलनि। महासचिव सिटोला सरकार संग कयल गेल सहमति अनुसार भाड़ा दर 10% वृद्धि कयल गेल सेहो बतौलनि। एहि वर्ष करीब 20 लाख व्यक्ति सब दशई के लेल घर जेबाक अनुमान सहित महासंघ गाड़ी के उचित व्यवस्था करबाक काज सेहो आगाँ बढ़ाउने अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आबद्ध अनिरा सोब्यू सेहो यातायात में 10% भाड़ा वृद्धि करबाक निर्णय प्रति असंतुष्टि जनबैत तत्काल फिर्ता लेब सरकार के दबाव देब के शुरू कयले छै। अनिरा सोब्यू आइ काठमांडू के चाभेल स्थित पशुपति बहुमुखी कैंपस आगू प्रदर्शन करैत यातायात में 10% वृद्धि कयल गेल भाड़ा तत्काल फिर्ता लेब सरकार के दबाव देलक अछि। दशई जेहन पाबनि के समय में जनता के अपेक्षा विपरीत सरकार जनघात जकाँ काज करैत यातायात में भाड़ा बढ़ेबाक निर्णय केला के बाद ओहि के तत्काल फिर्ता कर दबाव आंदोलन शुरू करऽ पड़ल। अनिरा सोब्यू के सचिव सुदेश पराजुली जानकारी दिलनि। अनिरा सोब्यू पशुपति बहुमुखी कैंपस कमेटी आह्वान केने विरोध प्रदर्शन में 2/3 बहुमत के लोकप्रिय सरकार जनता का अपेक्षा विपरीत के काज कर रहल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयल गेल छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी काठमांडू हेटौड़ा सड़क निर्माण अपने करबाक संबंध में 3 नंबर प्रदेश सरकार से कयल गेल निर्णय के विषय में केंद्र सरकार के धारणा मांग कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा के बैसार के विशेष समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य अधिकारी हेटौड़ा काठमांडू जोड़वाला सड़क आ एकरा लेल आवश्यक सुरुंग मार्ग सेहो अपने बनेबाक निर्णय करैत 3 नंबर प्रदेश सरकार से स्वीकृत कयल गेल केंद्र सरकार के भेजल गेल विषय में सरकारक धारणा मांग कयलनि छै। तत्कालीन संविधान सभा सदस्य में से काठमांडू उपत्यका 43 गोटे सदस्य हेटौड़ा काठमांडू सड़क मार्ग बनाबऽ पड़त कहैत दस्तखत का प्रधानमंत्री के बुझौने स्मरण करबे तो निर्धारित समय में निर्माण संपन्न नहीं करवाला निजी कंपनी संग समझौता रद्द कयल जेबाक तर्क रखने छलै। वो 6 वर्ष पहिने 4 वर्ष में बनेबाक उद्देश्य से सड़क बनेबाक जिम्मा देल गेलो पर बेर बेर म्याद बढ़ेबाक काज मात्र भेला से ई समझौता रद्द कयल जेबाक 3 नंबर प्रदेश के माग के अपना समर्थन करबाक बतौलनि। संघीय संसद शांति विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुमोदन केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आइ बैसल बैसार शांति विश्वविद्यालय स्थापना करऽ संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता सम्मेलन करबाक संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित कयल गेल अछि। शांति विश्वविद्यालय स्थापना करबाक संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऊपर के परामर्श में सहभागी हुए सांसद खगराज अधिकारी कोस्टारिका में शांति विश्वविद्यालय स्थापना करबाक प्रस्ताव प्रशंसनीय रहल पर ओहि के अनुमोदन कऽ आगाड़ी बढ़ाओल जेबाक बतौलनि। सांसद प्रेम सुवाल शांति विश्वविद्यालय बनेबाक बात नीक भेलो पर पाठ्यक्रम नीक बन सकत अपेक्षाकृत उपलब्धि तब मात्रे हेबाक कहैत पाठ्यक्रम निर्माण में उचित ध्यान देब जोर देने छलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक समितिक सभापति नीरू देवी पाल देशभर के महिला हिंसाक घटना प्रति सरकार के जवाबदेही बनेबाक बतौलनि अछि। समितिक सभापति में निर्वाचित भेला के बाद आइ बैसल पहिल बैसार में सभापति पाल देशभर बचिया बलात्कार आ हत्या घटना लगायत के घटना में वृद्धि भ रहल समय समिति से सरकार के जवाबदेही बनाबऽ प्रभावकारी ढंग से काज कयल जेबाक बतौलनि अछि। महिला हिंसा घटना के प्रभावकारी अनुसंधान आ कार्यवाही के लिए सरकार के निर्देशन देबाक आ महिला सुरक्षा दिस जवाबदेही बनौनाई के संगे ओहन घटना में नियमीकरण आना समिति प्रभावकारी ढंग से काज करबाक सेहो ओ प्रतिबद्धता व्यक्त केने छले। सबैलाई जगजाहेर छ। अब यो समितिको पनि दायित्व भएको नाताले यस्ता घटनाहरू घट्ने बित्तिकै विगतमा पनि अब घटना दर्ता गर्न गयो दर्तै नलिदिने अनि सुनवाई नै नहुने अवस्था थियो। त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि हामी त्यो हुन दिदैनौँ र प्रहरी प्रशासन सबैलाई चाहिँ यदि त्यस्तो घटना घटेको समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनाब 7 सदस्यीय उपसमिति गठन केने अछि। उपसमिति से 2 दिन भीतर कार्य सञ्चालन कार्यविधि आ कार्ययोजना बनाकर समिति में पेश कयल जायत।
युवा तथा खेलकूद मन्त्री जगत विश्वकर्मा खेलकूद क्षेत्रको विकासका लेल बजेटके अभाव रहल स्पष्ट कयलनि अछि। आई प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिक सांसद सबसँगके सवाल जवाब करबाक क्रममे मन्त्री विश्वकर्मा पर्याप्त बजेट नै भेलासँ खेलकूद क्षेत्रके विकासके जनताके अपेक्षा अनुसार अगाडि बढाब नै सकल स्पष्टीकरण देलनि अछि। ओ खेलकूद क्षेत्रके पूर्वाधार विकासमा समेत बजेटके अभाव रहल दिस सेहो समितिक सदस्य सबके ध्यानाकर्षण करौने छलनि। मन्त्री विश्वकर्मा सरकार खेलकूद क्षेत्रके देशके आर्थिक समृद्धिके महत्वपूर्ण क्षेत्रके रूपमे विकास करबाक लक्ष्य लेलो पर यी लक्ष्य प्राप्तिके लेल बजेट अभाव होबाक स्मरण करौने छलनि। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले यद्यपि बजेट धेरै न्यून छ, मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट नै धेरै न्यून छ। राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका कारणले यसो हुन गएको अवस्था र स्वाभाविक रूपमा यो बजेटका हिसाबले मन्त्रालय अलिक सानो छ भन्ने बुझ्नुभएको हामी बुझ्यौँ। यो मन्त्रालयको यो आकार प्रकार यसको जिम्मेवारीका हिसाबले यसले सानो भन्ने हिसाबले होइन। यस हिसाबले खेल क्षेत्रमा देखिएका जो अहिले हामीले गर्नुपर्ने एउटा पूर्वाधारको काम छ, अघि नै मैले पृष्ठभूमिमा पनि चर्चा गरेँ। हामीले मन्त्री विश्वकर्मा सरकार भूगोल आ हावापानी सुहाएवाला खेलकुदके पूर्वाधार निर्माण करबाक योजना सेहो समिति समक्ष पेश केने छलनि। विश्वकर्मा समितिक सदस्य सब समक्ष सब प्रदेशमे रङशाला बनेबाक, सब गाउँपालिकामे खेल ग्राम बनेबाक लगायतके मन्त्रालयके योजना विषयमा समितिके जानकारी गराउने छ। काठमाडौँ के टोखा से 3 किलो अवैध सोना सहित 2 गोटे पकड़ा गए। सोम के साँझ में काठमाडौँ टोखा से 3 किलो अवैध सोना सहित रसुआ गोसाईकुंड गाउँपालिका के 24 वर्षक राम बहादुर घले आ वही गाउँपालिका के 20 वर्षक पेम्बा तामाङ पकड़ा गए। ओकरा सब संग से 73 प 3402 नंबर के मोटरसाइकिल से बरामद कयल गेल। परिसर के प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसंत लामा आई पत्रकार सम्मेलन का जानकारी कराउने छथि। हामीलाई एउटा सूचना आयो, सूचना अनुसार चाहिँ नि मोटरसाइकलमा चुन लिएर आउँदैछन् भन्ने किसिमको हामीलाई जानकारी आइसकेपछि हामी तुरुन्त जुन हाम्रो संयन्त्र हामीले तयार गरेको छौँ त्यसअनुसार हामीलाई सूचना आइसकेपछि हामी तुरुन्त सक्रिय भयौँ। डिसापको कमान्डको टोली हामीले आवश्यक मद्दत सहित तामाङ 2 महीना में 2 बेर का सोना केरुङनागा होइत नेपाल अन्य पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल 1,50,20,699 मोल बराबर के अवैध सोना के संबंध में अनुसंधान भ रहल छै। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लामा बतौलनि छ। बड़का विपत के बाद मानवीय राहत आ उद्धार काज में परिचालन भेल बहुराष्ट्रीय सेना बीच के विपत व्यवस्थापन अभ्यास आ अनुभव आदान प्रदान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय तालीम काठमाडौँ में शुरू भेल छै। नेपाली सेना अमेरिकी सेना संयुक्त आयोजना में तालीम के आयोजना कयल गेल। नेपाल सहित 14 देश के सैनिक तथा विपद व्यवस्थापन के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिनिधि सभक सहभागिता रहल तालीम में उद्घाटन करैत प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा विपद पड़ल अवस्था मानवीय सेवा कर लेल आवश्यक परामर्श कर यह अभ्यास तालीम के आयोजना कयल गेल बतौलनि। वो ई तालीम विपद व्यवस्थापन के लेल आवश्यक जनशक्ति स्रोत तथा साधन परिचालन कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाब सहज बनेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलनि। 4 दिन धरि चला तालीम में नेपाल, अमेरिका, भारत, चीन, कनाडा, फिलिपिन्स, बांग्लादेश, बेलायत, डेनमार्क, बेल्जियम लगायत के देशक सेना सबके उपस्थिति रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। तनहु में 2टा बस एक दोसर से ठोकरायल, 2 गोटे के मृत्यु, 8 गोटे घायल। तेजाब प्रहार से मृत्यु भेल समझनाक बहिन के इलाजक लेल आब 3 लाख देबाक प्रदेश सरकारक निर्णय, घटना के जांच के लिए निर्देशन। केंद्रीकृत सत्ता में मनोरंजन ल रहल सब संहिता के बाधक बनल मुख्यमंत्री राउत के आरोप, मुट्ठी भर शासक राज कर रहल कथन। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरुङ चीन भ्रमण में प्रदेशक मुख्यमंत्री सबके विदेश भ्रमण के स्वीकृति में केंद्र सरकार से विभेद। आ पार्टी के विधान संशोधन मस्यौदा पर कांग्रेस सुझाव संकलन के काज जारी, जनकपुर में कांग्रेस प्रादेशिक जमघट। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।